हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज बच्चों हमको ट्रिक सीखना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनता है और इसकी प्रेपरेशन को लर्न कैसे करना है बच्चों। तो एक चीज़ मैं आपको मान के चलूंगा कि आप पोटेशियम डाइक्रोमेट में आपको पता है कि इसका कलर क्या होता है बच्चों, ऑरेंज। कलर क्या होगा इसका, ऑरेंज डाइक्रोमेट का कलर। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की यहाँ पर बच्चों क्या आ रही है, +6। +6 कैसे आ रही है, अगर नहीं पता तो मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ। पोटेशियम की होगी +2, क्रोमियम की निकालनी है तो 2x हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों हमारे पास -14 इज इक्वल टू 0। -14 इज इक्वल टू 0, तो 2x विल बी इज इक्वल टू +14 - 2 और x विल बी इज इक्वल टू 12/2 और ये हमारे पास आ जाएगा 6। ओके तो दो चीजें हमको पहले तो लर्न रखनी है कि ऑरेंज कलर का होता है हमारे पास डाइक्रोमेट, चाहे बच्चों सोडियम डाइक्रोमेट हो चाहे पोटेशियम। सर सोडियम डाइक्रोमेट क्या होगा, Na2Cr2O7, दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट। इसका कलर भी बच्चों ऑरेंज होगा और पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी ऑरेंज होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो कलर है इसका वो डाइक्रोमेट का कलर है ऑरेंज, चाहे सोडियम साल्ट हो चाहे पोटेशियम साल्ट हो। ठीक है, ये पहली चीज हमने लर्न कर ली। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख दिया कि आपको उसका कलर पता हो और उसके साथ साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता हो क्रोमियम की। ओके और दूसरी चीज बच्चों हमको याद रखनी है, इसकी प्रेपरेशन हमने करनी है। रिएक्शंस 3 स्टेप में होती है तो ये डायरेक्ट नहीं बनता, इसके लिए आपको पहले सोडियम डाइक्रोमेट बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं तीसरा स्टेप बच्चों पहले लिख रहा हूं। सोडियम डाइक्रोमेट क्या होता है, Na2Cr2O7। अब इसका कलर क्या होगा बच्चों, इसका कलर ऑरेंज ही होगा क्योंकि डाइक्रोमेट है। ओके अब इसकी रिएक्शन बच्चों किससे कराते हैं, देखो अब हमारे पास Na को हमने K से रिप्लेस करना है। सर हमें कैसे याद रहेगा, क्योंकि बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है तो पोटेशियम तो लेना ही पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स Na को हटाना है तो सबसे अच्छी चीज क्या होती है, Cl। NaCl बॉन्ड बहुत आराम से बनेगा। और 2 Na है तो ये कितने लेने पड़ेंगे हमको, 2। बहुत आराम से याद हो जाएगा। तो इससे हमारे पास बनेगा K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। बोलो बच्चों, इतना थर्ड स्टेप तो आपको लर्न हो गया होगा। ऑरेंज कलर का ऑरेंज कलर ही रहा क्योंकि कलर जो ऑरेंज है वो डाइक्रोमेट की वजह से है, ना कि पोटेशियम या सोडियम की वजह से। ये था बच्चों हमारे पास स्टेप नंबर 3। बोलो यस और नो, क्लियर हो रही है चीज हमको कि ऑरेंज कलर KCl से रिएक्शन करा के सोडियम डाइक्रोमेट का पोटेशियम बदल गया। अब बात ये आती है कि सोडियम डाइक्रोमेट कहां से बनता है। अब सोडियम डाइक्रोमेट हमको पता होना चाहिए, Na2Cr2O7। तो बच्चों ये सोडियम क्रोमेट से बनता है। सर व्हाट इज सोडियम क्रोमेट। अब बच्चों क्रोमेट का मतलब एक क्रोमियम होना चाहिए, 2 क्रोमियम नहीं, यहां पर एक क्रोमियम होना चाहिए। Na2CrO4, Na2CrO4, ये बच्चों हमारे पास सोडियम क्रोमेट है। बात क्लियर हो रही है। इसकी बच्चे ऑक्सीडेशन कर देंगे। सर व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मींस H2SO4 से रिएक्शन करा देंगे इसकी H2SO4 की प्रेजेंस में। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि क्रोमेट इन एसिडिक मीडियम डाइक्रोमेट में बदलता है। ये हमको स्टेप 2 है बच्चों, लर्न रखना है, जो बहुत आराम से याद होगा। सबसे पहली बात तो हमको माइंड में ये रखना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का है और सोडियम डाइक्रोमेट भी ऑरेंज कलर का है। दूसरी चीज क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तीसरी चीज हमको पता होना चाहिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट से बनता है, डायरेक्ट नहीं बनता। ऐसा क्यों होता है, इसका भी एक क्वेश्चन होता है कि ये क्वेश्चन में बोर्ड पूछते भी है बोर्ड में कि वाई पोटेशियम डाइक्रोमेट डायरेक्ट क्यों नहीं बनता। इसका आंसर भी हम आपको लेटर ऑन देंगे, अभी इसी में हम आगे जाके इसकी बात करेंगे। बट अभी हमको ये लर्न रखा है पहले कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सोडियम से बना, क्लियर हो रहा है। अब सोडियम डाइक्रोमेट किससे बना, सोडियम क्रोमेट से। क्रोमेट से डाइक्रोमेट बना तो ऑक्सीडेशन हो गई। अच्छा ये याद रखना, क्रोमेट का बच्चों कलर येलो होता है, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो येलो कलर ऑरेंज में चेंज हुआ, ऑरेंज कलर तो अब आई होप आपको लर्न हो गया होगा। अब इसको लर्न रखने का भी ट्रिक है, अगर तो 2 क्रोमियम है तो वेट ज्यादा है, तो ज्यादा बल्कि डार्क कलर कौन सा होता है, ऑरेंज। याद रखने का ट्रिक है बच्चों, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि 2 क्रोमियम है तो ऑरेंज है। इससे याद रखेंगे 2 क्रोमियम है, इसका मतलब उसका वेट थोड़ा सा ज्यादा है, क्रोमियम का लेवल ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि कलर भी होगा वो भी डार्क होगा, यानी ऑरेंज होगा। और अगर क्रोमियम 1 है हमारे पास तो यहां पर येलो हो जाएगा। ओके अब स्टेप 1 आ गया बच्चों कि हमारे को ये पता हो कि सोडियम क्रोमेट कैसे बनेगा। व्हाट इज सोडियम क्रोमेट, Na2Cr O4, ये कैसे बनता है, ये बच्चों बनता है हमारे पास ओर से, किसकी, आयरन की ओर से। देखना इधर ध्यान से, वो होती है FeOCrO3। क्या होती है, FeOCrO3। ये स्टेप 1 है हमारा बच्चों, दिस इज स्टेप नंबर 1।
क्लियर हो रही चीज। तो FeOCrO3 हमारे पास क्रोमेट होगी। Na से आपको याद रखना है, ध्यान इधर रखना है बच्चों, Na से आप याद रखेंगे, इसमें हमने सोडियम कार्बोनेट भी लेना है। क्या लेना है? सोडियम कार्बोनेट भी लेना है इसमें हमने, Na से याद रखेंगे। ओके। और बच्चों ऑक्सीडेशन सेकंड स्टेप में भी हुई थी, यहां भी होगी ऑक्सीडेशन O2 की प्रेजेंस में। किस प्रेजेंस में? O2 की प्रेजेंस में। पहली बात हमको याद रखना था डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट बच्चों किससे बन रहा है? पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे पास बन रहा है सोडियम डाइक्रोमेट से। बात क्लियर हो रही है। और सोडियम डाइक्रोमेट बच्चों हमारे पास किससे बन रहा है? ये देखिए मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे पास बच्चों बन रहा है किससे? सोडियम डाइक्रोमेट से। ये रहा। ओके। सोडियम डाइक्रोमेट किससे बन रहा है? सोडियम क्रोमेट से। बहुत आराम से याद हो जाएगा, ये देखो मैंने हाईलाइट कर दिया, बॉक्स में डाल दिया। और सोडियम क्रोमेट बच्चों किससे बनता है? आयरन की हमारे पास ओर से। और सोडियम से याद रखेंगे हमको इधर क्या लेना है? Na2CO3। और ऑक्सीडेशन सेकंड स्टेप में भी हुई या फर्स्ट स्टेप में भी होगी। अब इधर बाय प्रोडक्ट कैसे याद रखेंगे? इधर देखना FeO में, सिर्फ FeO में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़नी चाहिए। तो बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं Fe2O3। क्या लिख रहा हूं? Fe2O3। और कभी भी अगर लेफ्ट साइड पे कार्बोनेट होता है बच्चों, तो राइट साइड में CO2 गैस इवॉल्व होती है। ये रहा आपका पहला स्टेप, बहुत आराम से याद हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप तो हो ही गए हैं, येलो कलर ऑरेंज में चेंज हो रहा है, बट फर्स्ट स्टेप को कैसे याद रखा मैं दोबारा से बता रहा हूँ। सबसे पहले तो सोडियम क्रोमेट लिख लिया, और ये किससे बनता है हमको इतना याद रखना पड़ेगा बस कि ये आयरन की ओर से बनता है, FeOCrO3। और कुछ बुक्स में बच्चों इसको FeCrO4 भी लिखा होता है, मीन्स ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इस क्रोमियम के साथ जुड़ा होता है। क्लियर हो रहा है। और सोडियम से याद रखेंगे सोडियम कार्बोनेट। और ऑक्सीडेशन तो आपको लर्न रखनी है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ऑक्सीडेशन होनी है। तो ऑक्सीडेशन से हमको ये याद रहेगा कि Fe2 किस में चेंज होगा? Fe3 में। चेक करिए यहाँ पर आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी। आई होप बात आपको क्लियर हो रही हो। ये लीजिए यहाँ करके लिख देता हूँ, ये लीजिए सर, रिएक्शन ऑफ डाइक्रोमेट। ये लिखिए कि हमारे पास क्रोमेट है CrO4 2 नेगेटिव है। क्रोमेट में अगर हम बच्चों एसिड डाल देते हैं, एसिड मींस H पॉजिटिव डाल देते हैं, तो वो डाइक्रोमेट में बदल जाता है। तो वो किस में बदल जाता है? डाइक्रोमेट में बदल जाता है। तो ये कलर जो था बच्चों, ये येलो से किस में चेंज हुआ? ऑरेंज में। और इसी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कभी मेरे पास डाइक्रोमेट आ गया और उसको हमने बेस में डाल दिया, तो बच्चों वो क्रोमेट में बदल जाएगा, मींस ऑरेंज कलर जो है वो येलो में बदल जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ये चीज़ हमको प्रेपरेशन के साथ साथ ही पढ़नी होती है। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो रही हो।